जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का सुधीर ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कवर करवाएंगे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हमने पहले किया था फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड टुडे वी आर हियर विद द न्यू चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जैसे पहले हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे ही होने वाला है। 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा और एक एक चीज़ जो है तुम्हारे जहन में बसाने का जो काम है वो मेरा है। सिर्फ तुमने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है, ठीक है। ओके अभिषेक सर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए वीडियो शुरू करने से पहले, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जोश दिख जाए आप लोगों का। आई नो द वीडियो इज़ नॉट लाइव बट स्टिल वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर ना। सो स्टार्टिंग, देखिए हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। आपको पता भी होगा, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा एक बार। अगर आपके स्कूल वाले टीचर्स जो हैं नहीं समझा पाए हैं आपको कोई चीज़, तो आज मैं वो सारी डाउट जो है आपकी क्लियर करूँगा। तो एसिड बेसिस सॉल्ट्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं, ठीक है, और जो भी हम अपने नेचर में ऑब्जर्व करते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। So first of all we have acids. I hope this is clear, this is visible to all of you, है ना। तो देखिए एसिड होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखो, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। ये कह रहा है कि जब आप किसी चीज़ को वाटर में डालेंगे या वाटर में रखोगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो हाइड्रोजन आयंस देगा। सपोज करो आप लोग क्या करते हो, H2O को ही अगर आप पानी में डालते हो, ठीक है, ये आपके पास पानी है, अगर आप हाइड्रोजन को इसमें वाटर को अगर आप इसमें डालते हो इस वेसल में, ठीक है, तो और अगर आप इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करोगे, तो क्या होगा, ये जो H2O है ना, यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो H2 है वो H पॉजिटिव आयन से ब्रेक कर जाएगा और यही इसी को कह रहा है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ जो एसिड होगी, जब उसको वाटर में या किसी भी मतलब लिक्विड में डालोगे, तो इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू H पॉजिटिव आयंस। तो अब से आपको ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एसिड्स होते क्या हैं। कोई भी चीज़ जो H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक कर जाए तो वो क्या होगा अभिषेक सर, एसिड्स होगा, ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर ना। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, देखो, व्हेन एसिड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर द आयन स्प्लिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्या कह रहा है कि देखो जब एसिड्स या आयनिक कंपाउंड जो हैं उनको आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, ठीक है, जैसा कि मैंने भी ये बताया था, एग्जांपल दी थी ना आपको, तो जो आयंस है स्प्लिट कर जाएंगे किसी एक दूसरे में। जैसे ये H पॉजिटिव था तो किसी ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और ये हो जाएगा इसमें OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाएगा, राइट। तो ये जब ब्रेक करेगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जो ब्रेक करने की जो प्रोसेस है, मतलब जो ब्रेक हो रहा है ना आयंस में, इसको कहते हैं हम डिसोसिएशन। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन, राइट। तो वी हैव सम एग्जांपल्स रिटन ओवर हियर एंड दोज एग्जांपल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हमारा पेज कहाँ है, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे HCl इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। और देखो क्या होता है इसमें, हमारे पास मान लो एक वेसल है, ठीक है सर, ये क्या हो गया, मार्कर नहीं चल रहा, ये है अनदर वन। HCl है हमारे पास। देखो HCl को अगर आप क्या करोगे, किसी लिक्विड में या पानी में डालोगे, ठीक है, इसमें पानी था, इसमें आपने HCl डाला, तो ये HCl क्या कर जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाएगा। और इसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, दैट इज डिसोसिएशन। क्लियर। और एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए यार, क्योंकि अगर आप प्लस 1 में साइंस लेने वाले हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, H2SO4। मुझे पता है थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा, तो फास्ट होना जरूरी है, क्योंकि 1 या 1.5 घंटे में तभी ये लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा अगर मैं फास्ट रहूँगा। बट बिलीव मी, एक चीज़ जो है बताऊँगा, कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है आपने, ठीक है, तब भी ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपने कर रखा है, आपको रिवीजन चाहिए, तब तो उसके लिए तो बहुत ही बेमिसाल है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम, H2SO4। तो यहाँ पे ये जो H2SO4 है किसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव आयंस में और SO4 नेगेटिव आयंस में, समझ गए। तो उसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है नाइट्रिक एसिड, HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये किसे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा H पॉजिटिव और NO3 आयंस में। यहाँ पे लिख देता हूँ, किसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव आयंस और NO3 नेगेटिव आयंस में, ठीक है जी।
चलिए बहुत सही, आगे बढ़ते हैं फिर। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, हमारी टीम उसको ज़रूर रिप्लाई करेगी, ठीक है, और जल्दी ही करेगी आपकी डाउट क्लियर करने के लिए। मैं अगर हो सकेगा कोई ऐसा डाउट लगेगा जो मतलब ऐसे नहीं क्लियर हो सकता कमेंट वगैरह से, देन आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। एसिड के बाद हमारे पास बेटा क्या होता है कि प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़ेंगे हम। अब हमने जान तो लिया एसिड होते क्या हैं, पर इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कैसे पता लगाएंगे, मतलब क्या विशेषताएं हैं। देखो जैसे अभी बात करूँ, मैं कहता हूँ कि स्कूल में लड़की है शनाया, क्या स्कूल में लड़की है शनाया। अब लड़कियाँ तो बहुत सारी हैं, ऐसा खास उस शनाया में क्या है कि हम उसको जाने, याद रखें, ठीक है। तो सेम वही है, एसिड तो हमने जान ली क्या होते हैं, पर उनमें खूबी क्या होती है, ठीक है जी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या खूबी है शनाया में। देखिए, द टर्म एसिड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। कह रहा है कि जो वर्ड एसिड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है ये, क्या ही लैटिन वर्ड है जो कि कहाँ से लिया गया है, सॉरी एसिडस से लिया गया है, ठीक है। एसिडस एक वर्ड है लैटिन का, इसमें से वर्ड डिराइव किया गया है कौन सा, हमारे पास एसिड, ठीक है। तो एसिड का ये एसिडस का मतलब क्या होता है, जो एसिडस है इसका क्या मीनिंग है, मतलब खट्टी चीज़ें या खट्टापन, ठीक है, सौर। तो इस सौर को अभिषेक सर हंस रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये समझ गए क्या है कि जो एसिड है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है, कहाँ से लिया गया है, एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है सौर, यानी कि खट्टी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि जो एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, सौर होते हैं टेस्ट में, पता ही होगा आप लोगों को। अच्छा बेटा ये ध्यान समझ लो, ये एग्जाम में आ जाता होता है क्या कि डिफ्रेंशिएट एसिड्स एंड बेस। कई बार ऐसे मतलब तुम लोग को इतना हल्के में ले लेते हैं लोग कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए एसिड हैव सॉर टेस्ट। उसके बाद दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। ये क्या करते हैं कि जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उसको ये लोग रेड में बदल देते हैं। अच्छा बच्चों की कन्फ्यूजन होती है बहुत, है ना, कन्फ्यूजन होती है, मतलब मिक्स कर देते हैं कि ब्लू को रेड में, रेड को ब्लू में। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जो एसिड होते हैं, ठीक है, उल्टा याद रखना है। देखो ये ब्लू से स्टार्ट हो रहा है ना, एसिड जो है आपका ए से स्टार्ट होता है, राइट। अभी ए से तो स्टार्ट हो रहा है, तो जो एसिड है इसका ऑपोजिट देखना आपने, एसिड जो है ब्लू में बदलेगा, ठीक है। ए को बी से रिलेट कर लो, तो एसिड जो है ब्लू को बदलेगा, ब्लू में बदलेगा। और जो आपका बेस है, बेस बी से शुरू हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बी का ऑपोजिट दूसरा क्या होगा, रेड। तो बेस जो है रेड में बदलेगा। इस तरह आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो। आई होप इट इज़ क्लियर। अभिषेक सर मार्कर का कुछ करना पड़ेगा। देखो जरा कोई फैकल्टी अगल बगल कुछ दे तो। Just request them if someone gets on. Do you have class? Okay. So now we have another characteristic, that is they give H positive ions in aqueous solution. यहाँ पे हमारे पीपीटी वाले भैया ने गलत लिख दिया है और उसके लिए हम सॉरी कह रहे हैं। क्या है ये कह रहा है कि दे गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये आपको अभी पिछले स्लाइड में मैंने एग्जांपल दिया था कि जब HCl है उसको आप लिक्विड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा, जिसको हमने डिसोसिएशन कहा था। तो ये वही कह रहा है कि जो H पॉजिटिव है वो क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डीलिंग विद द बेसिस, ओके, एग्जैक्टली सेम एज एसिड्स, बट यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा कि एसिड्स होते हैं खट्टे होते हैं। अब ये बेसिस क्या होते हैं, ये क्या बोला है, देखो ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस। देखो एसिड क्या कर रहा था, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन ये जो बेस है ये क्या करता है बेटा, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वेन प्लेस्ड इन वाटर, मतलब जब वाटर में रखा जाएगा, ओके। एंड सेकेंड इज वेन बेसिस आयनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, जब आप बेस को या किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करोगे, जैसे हमने पिछले में क्या किया था, HCl को डिजोल्व किया था लिक्विड में ना, तो यहाँ पे भी आप लिक्विड ले लोगे। सपोज वी हैव लिक्विड, ये विजिबल है क्या, मार्कर विजिबल है। तो ये देखो इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास है एक वेसल, इसमें हमने डाला लिक्विड। अब इस लिक्विड में आपने डालना है कोई बेस, क्या होगा बेस, बेस यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखिए जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH है ना। अगर आप इसमें NaOH डालते हो, NaOH, ठीक है, तो
तो ये किसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो हमने यही तो बात करी थी कि किसे ब्रेक करेगा, एसिड H पॉजिटिव में ब्रेक हो रहा था, तो ये बेस किस में करेगा, OH नेगेटिव में करेगा। तो वही तो हो रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा बेस हुआ। ठीक है, पता लग गया डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस, एसिड्स में H पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं और इसमें बेस में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, सबसे बड़ा डिफरेंस है। और हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर में इसी चीज़ से डील करने वाले हैं। और आपको बिलीव करो, आपको जो भी मतलब बोर्ड क्वेश्चन आएगा ना, इसी टॉपिक से आएगा। क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही सी बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे इसका कुछ सॉल्यूशन करो यार, चलाओ इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। व्हेन बेसिस, ये तो हो गया हमारा ना, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हमने अभी बात की थी, आपको बताया कैसे हो रहा है। और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, KOH होता है। अब ये किसे ब्रेक करेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक करेगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है, CaOH2। ठीक है, ये किसे ब्रेक करेगा, Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है जी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, आई एम आस्किंग यू पीपल अगेन एंड अगेन, इफ यू पीपल विल हैव एनी डाउट, यू जस्ट हैव टू कमेंट इट डाउन। ओके, जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आई विल रिप्लाई। नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अभी बेसिस की प्रॉपर्टी है। देखो क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। हमने बात करी थी कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और इसीलिए अभिषेक सर हंसे थे, है ना, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। अभी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं बेसिस की। अभी बेस क्या करते हैं जी, ये बेस जो होते हैं क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। बिटर पता है, खट्टा, सॉरी तीखा, थोड़ा मतलब मिर्ची वाला, कड़वा, है ना। तो ये जो है कड़वा होता है टेस्ट में। ठीक है, जैसे साबुन है, साबुन को आप कभी खाए हो, कभी ट्राई किए हो, नहीं किए हो ना। तो उसमें क्या होता है उसमें बेस होता है साबुन में, तो वो कड़वा लगता है। हमने भी ट्राई नहीं किया, ऐसा नहीं कि ट्राई किया आप कहो कि सर ने तो ट्राई किया हुआ है, ऐसा नहीं है, साबुन कोई नहीं खाता है। ठीक है जी, चलिए, तो एक चीज़ पता लगी हमें कि जो बेसिस होते हैं क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है जी, और सोपी होते हैं टच में। अब इसका क्या मतलब है, सोपी का मतलब है, आप जब साबुन को रगड़ते हो तो उसमें से क्या है, एक मतलब फोम सी क्रिएट होती है, राइट। तो जो मतलब स्लिपी सा स्पॉन्जी सी चीज़ निकलती है, मतलब बनता है जो सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं सोपी टच। ठीक है, और हमारे अभिषेक सर कुछ अच्छे एग्जाम्पल सोच रहे हैं जो हम यहाँ कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। उसके बाद में दे टर्न्स रेड, ये हमारे पीपीटी वाले भैया ने द्वार में गलती कर दी, पैसा जरूर काटेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो। मैंने कहा था कि जो एसिड है वो बेस में बदलेगा, ब्लू में बदलेगा, है ना। मतलब एसिड जो है वो क्या करेगा, वो ब्लू को रेड में बदलेगा। इसमें क्या हो रहा है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये जो है आपके बेसिस है वो क्या करेंगे, रेड को ब्लू में बदलेंगे, और एसिड क्या कर रहे थे, ब्लू को रेड में बदल रहे थे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस को मतलब प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव इंडिकेटर्स। ये अच्छा, हमने इंडिकेटर्स शब्द जो है पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बात कर दी है ना। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो इंडिकेटर्स हमने बात करी हुई है, बट स्टिल विल टॉक अबाउट इट हियर ऑल्सो। ओके, तो देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ए सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। मैंने पहले ही बताया था कि जो इंडिकेटर होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये पहचान करने में हेल्प करते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। मैंने बताया था कि आप हल्दी लो, हल्दी में अगर आप नींबू का रस डाल दोगे तो हल्दी जो है कलर बदल जाएगा, बताया था ना। कोई एसिड डालोगे तो कलर बदल जाएगा, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो जो हल्दी यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर काम कर रही है, हम कोई भी चीज़ अगर डालते हैं हल्दी का कलर बदल जाता है, इसका मतलब यार वो तो एसिड है या तो बेस है। तो वो तुम्हें डिपेंड करने को अभी मैंने बता दिया कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा, कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो कलर चेंज होगा उससे आपको पता लगेगा। अगर ब्लू से रेड हुआ तो एसिड, रेड से ब्लू हुआ तो बेस। क्लियर है, ओके। आगे बढ़े, आगे इंडिकेटर चेंजेस ए स्पेसिफिक कलर व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रेड और ब्लू से ही बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड और ब्लू कलर में ही बदलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर्स। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम फिनोल पतलीन की बात करें, वो क्या होता है पता है, उसमें अगर आप कुछ एसिड वगैरह डालोगे ना तो वो पिंक कलर में चेंज होता है, पिंक कलर में बदल जाता है। ठीक है, सो इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। चाइना रोज हो गया, है ना,
So but we are dealing with this only for 2 days lecture, okay? But for your example purpose I have already told you. Now we have types of indicators. तो देखो, एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड एक होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, ये वो वाले हैं जो कहाँ पे नेचर में पाए जाते हैं, जैसे प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है लिटमस पेपर हो गया, रेड कैबेज हो गया, रेड कैबेज की जो लीव्स होती हैं, या टर्मरिक हो गया, है ना। हम सब ने अभी इस चीज़ों के बारे में बात करी। उसके बाद दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखो कुछ ऐसा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं चल रही है, सिंपल सी चीज़ें हैं, है ना। और आई थिंक ये आपने 7th में 8th में 9th में हर क्लास में पढ़ा होगा, 9th में तो नहीं पढ़ी होगी, 7th 8th में जरूर पढ़ी होगी। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनॉल पैथिलिन में मैंने बात करी थी, है ना। उसके बाद में ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? दो सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो होते हैं जिनका एसिड और बेसिस में अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्लब क्या होता है पता है? लौंग को बोलते हैं क्लब। देखो हमारे उत्कर्ष सर को पता है लौंग क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद में है वनीला, ठीक है, वनीला पता है? हाँ, वो तो बहुत अच्छे से पता होगा, समझ गए जी। चलिए, नाउ वी हैव अ ग्राफ टाइप लाइक सम टेबल इज देयर, लेट्स सी व्हाट इज दिस। आई हैव आल्सो नॉट सीन, ये हमारे पीपीटी वाले भैया जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये इंडिकेटर, देखो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए मैं जस्ट बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब 2 शब्द इसके बारे में। इंडिकेटर आपको पता है क्या होते हैं? जो हमने अभी तक पढ़ा ना, उस ये क्लास के बाद जो हमने अभी तक पढ़ा ना, टाइम कितना 58 शायद, देखना पूछो ना चेक। अगर मतलब इंडिकेटर क्या है, जो हमने अभी बात करी, ठीक है, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे जो है समराइज करके बता दी गई, ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं ये बता दिया, स्मेल और कलर क्या होगा एसिडिक सॉल्यूशन में वो बता दिया, ठीक है। और वहाँ पे ये भी मतलब कलर और स्मेल है बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो फिनोल पतलीन मिथाइल ऑरेंज कलरलेस होता है, ये फिनोल पतलीन कलरलेस होता है, बट उसमें जब आप क्या करोगे, मतलब एसिडिक, अगर एसिड डालोगे इसमें फिनोल पतलीन तो कलरलेस हो जाएगा, बट अगर बेस डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा। है क्लास? नहीं है, कहाँ चला गया? क्लास है क्या तुम्हारी क्लास? अच्छा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज अगर इसमें एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, अगर बेस डालोगे तो येलो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑनियन है, ठीक है। ऑनियन अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो ये क्या है, मतलब एक स्मेल सी आएगी इसमें, बेस होगा तो कोई स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद वनीला एसेंस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्मेल रहती है, बट इसमें कोई स्मेल नहीं रहेगी अगर एसिड होगा, बेस होगा। और उसके बाद क्लब ऑयल है, ठीक है, मतलब कि लौंग का तेल, तो उसमें क्या होगा, इसमें स्मेल रहेगी रिटेन, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, स्मेल लूज कर जाएगी, ठीक है। तो जो हमने भी पढ़ा सबको समराइज करके किसी एक टेबल में तुम्हें दिखा दिया गया है कि क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। तो एक्चुअली दिस वाज द समरी, जो कि हमारे पीपीटी वाले भैया ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। ये देखो, ये एक तुम्हें ये लिक्विड वगैरह दिखाया जा रहा है ना कि कौन सा कैसे कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक विजुअलाइजेशन के लिए है, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ देखना नहीं है क्लास। उसके बाद में रिएक्शंस हैं एसिड और बेसिस के। एसिड और बेस जो है रिएक्ट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बात सुनो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। अभी हम पहले बात करेंगे रिएक्शन किसकी, एसिड और बेसिस की। इस क्लास के बाद फिर आना, हाँ, रिएक्शन जो है एसिड और बेसिस की मेटल्स के साथ, ठीक है। एसिड और एक्टिव मेटल दोनों को प्लीज गेट बंद कर दो। एसिड क्लास नहीं है, फ्री नहीं है, ठीक है, गेट बंद सेट कर ले। हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ का नीचे का नहीं दिख रहा हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखो एसिड और एक्टिव मेटल, मतलब एसिड हो गया या कोई भी मेटल, जैसे हाइड्रोजन हो गया या मतलब कोई मेटल ले लो, ठीक है। एक सॉल्ट हो गया और यहाँ पे हमने एक एसिड लिया है और एक एक्टिव मेटल है, मतलब एक एसिड लेंगे, कोई सा भी एसिड हो सकता है, और एक हमने अगर मेटल ले लिया, तो ये जो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन और हीट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। समझ गए? ये हमारा क्या है, जब रिएक्शन करेंगे हम एसिड और बेसिस की, मेटल की, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बट इसमें क्या कर रहे हैं, जब किसी एसिड को किसी मेटल के साथ में रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन और हीट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये HCl है, HCl क्या है, एक एसिड है। HCl को अगर आप Mg से रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास MgCl2 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद में एक अगर बेस को आप क्या करते हो, बेस को मेटल के साथ में अगर आप रिएक्ट कराते हो, पीपल हैव क्लास देयर,
ओके, सो अगर आप बेस को मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हो तो हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला है, एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, देन हाइड्रोजन एंड हीट, ठीक है। तो किसी भी बेस को अगर आप किसी भी मेटल से रिएक्ट कराते हो तो आपको सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और हीट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली है। ओके, इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है। इस बेस को आप जिंक के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, ठीक है, और साथ में H2 गैस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एक और एग्जांपल है नहीं, तो अगर आप क्या करोगे, H2 गैस को बर्न करोगे, ठीक है। अब ये हाँ, ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस है जिसको आप अगर गैस के ऊपर अगर आप मतलब गैस को जलाते हो तो प्रॉपर साउंड क्रिएट होती है, तो कौन सा है वो, कौन सी गैस है बेटा, वो है हाइड्रोजन गैस। अगर आप हाइड्रोजन गैस को जलाते हो, ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ पॉपअप साउंड। क्या, वो एक पॉपअप साउंड क्रिएट करेगी, जैसे आप लोग पटाखे जाते हो ना तो आवाज़ आती है पॉपअप, है ना, तो वैसी साउंड यहाँ पे क्रिएट होगी। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाली जरूर याद रखना, ये रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन जरूर याद कर लेना बेटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज। लेट मी सी इफ इट इज़ विजिबल टू यू, वेट, रियली सॉरी पीपल have not seen, I think. Just a minute, ओके, ठीक है जी। तो ये पॉपअप साउंड क्रिएट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप यहाँ तक इसको क्लियर होगा आपको सब कुछ अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ये देखो, हमने जो पॉप साउंड वाला वो भी रिएक्शन पढ़ी, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखते हैं क्या है। देखो ये आपके पास क्या है, ये एक रिएक्शन होती हुई आपको दिख रही है, ठीक है। ये आपका स्टैंड है, इसको हम स्टैंड बोलते हैं, जिसमें आप केमिकल जो सोल्यूशन वगैरह डालते हैं, ठीक है, ये वैसा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारी टेस्ट ट्यूब, इसको हम केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा है। क्या पढ़ा है, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। आपके पास इसमें H2SO4 पड़ा हुआ है और साथ में जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ये चीज़ें पड़ी हैं इसमें। ओके, अब इसमें जब आप इसको रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, देखो ये आपकी इसमें क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है और इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स पड़े हैं। तो आपको बताया था हाइड्रोजन गैस क्या करती है, किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करती है, और जिंक जो है एक मेटल है, तो ये इसके साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। और जब इससे रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना, ये क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। क्लास है आपकी, क्लास है आपकी, तो जिंक ग्रैन्यूल है, ठीक है। और आपका क्या है, यहाँ पे हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल था और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी। तो आपको बताया, सॉरी हाइड्रोजन गैस ही थी, सॉरी H2SO4 थी और जिंक ग्रैन्यूल से दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जो हाइड्रोजन गैस है इसको आप चेक करना चाहते हो ना अगर, तो क्या करोगे पता है, ये आपके पास क्या है, एक सोप सोल्यूशन है। इस सोप सोल्यूशन में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ना लाइटर जला करके रखना, और जब लाइटर जलाओगे ना तो ये पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा। क्या, ये पॉपअप साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि कौन सी गैस है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर। प्लीज़ यहाँ बैठना, थोड़ा कैमरा देखते रहना, अगर बैठना, अगर कुछ कट वगैरह होगा ना बता दो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बेटा जी, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस का वही हम आगे मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स, अभी हमने पढ़ा था मेटल्स के साथ में, एक्टिव मेटल्स के साथ में। अभी हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ में पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो एसिड और मेटल कार्बोनेट्स जो है रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एसिड और मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे, या फिर कह लो बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट भी हो सकता है और बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर मतलब होगी तो हमारे पास एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, दूसरा वाटर, और तीसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो एसिड और कोई मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल फॉर्म,
एक तो सॉल्ट फॉर्म होगा, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है HCl। अब ये जो HCl है, ये HCl अगर आप HCl को कार्बोनेट के साथ में, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में अगर आप रिएक्ट कराओगे तो व्हाट विल बी फॉर्म, एक तो आपके पास CaCl2 फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा और CO2 फॉर्म होगा। ठीक है। और एक और एग्जांपल है H2SO4 है, तो H2SO4 अगर आप इसको MgHCO3 के साथ में रिएक्ट करते हो तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर, 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपको आपके पास यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क वाया कमेंट सेक्शन। ओके। सो इसमें देखो, आपको मैंने बताया कि जब मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो एक पॉपअप साउंड क्रिएट होगी। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ पे पॉपअप साउंड नहीं क्रिएट होने वाली, यहाँ पे कुछ और आपको बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एसिड है जो रिएक्ट कर रहा है तो वो बाइकार्बोनेटिक कार्बन के साथ में रिएक्ट कर रहा है या नहीं, उसको कैसे पता लगाओगे, उसके लिए आपको मैं बता दूँ। एक तो ये ना एफरवेंस क्रिएट करेगा। अब एफरवेंस समझते हो क्या होता है? आई होप ये साउंड आप सुन पा रहे होंगे। ऐसी साउंड क्रिएट होती है जब आप किसी एसिड को इससे रिएक्ट कराओगे, किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो कौन सी साउंड क्रिएट होगी, एक एफरवेंस साउंड क्रिएट होगी, जो कि क्या है, ऐसी साउंड क्रिएट होगी। ओके। तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे CO2 गैस जो है इवॉल्व हो रही है। ओके। जब आप किसी कार्बोनेट वगैरह को रिएक्ट कराओगे तो इससे क्या पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक CO2 गैस को अगर आप चेक करना कि CO2 गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है तो उसके लिए क्या है, एक एफरवेंस साउंड क्रिएट होगी अगर CO2 गैस होगी, और हाइड्रोजन गैस होगी तो क्या होगा, एक पॉप साउंड क्रिएट होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे भी हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, अभी हमने हाइड्रोजन वाली रिएक्शन देखी थी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन। देखिए वी हैव दिस थर्स्ट फनी, ओके, दिस इज योर स्टैंड एंड दिस इज कॉल्ड कोक। ओके। तो देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोड्यूस होने वाली है, हमने अभी पढ़ा। इसमें आप डालोगे HCl, एसिड डाल दिया। ठीक है। अब एसिड जब डाला, इसको आपने रिएक्ट किसे कराना है, किसी कार्बोनेट के साथ में या फिर किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पे हम डालेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको रिएक्ट कराने के लिए क्या डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। हाँ, दिस वन इज ओके ना। सो देखिए बताते हैं आपको, हम कह रहे थे कि देखो इसमें क्या है, HCl है आपके पास में, इसमें HCl है और इसमें आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। तो HCl जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, इसमें आपके पास CO2 गैस जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी तो उसको हम इसके थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और जब ये बाहर आएगी तो उसको हमने क्या करना है, अब यहाँ से जब ये निकलेगी ना तो ऐसी साउंड के साथ वो बाहर निकलेगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। I hope it is clear. Okay, so we are moving to next slide. Okay. I hope it is visible to you, no? Everything is visible now. एक मिनट भाई, एक मिनट इसको जो सेट कर ले। वेट। हाँ अभी देखो, चलिए देखिए थोड़ा सा ये काम खराब हो रहा है। अरे भाई चलिए देखा जाए, चलो ठीक है। तो देखो अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइम वाटर में इफेक्ट है वो पढ़ेंगे, क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लाइम वाटर में क्या इफेक्ट होता है। तो देखो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करोगे, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मतलब लाइम वाटर से पास करते हो, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इवॉल्व होगी लाइम वाटर से।
रिएक्शन देखिए, ये आपके पास रिएक्शन है CaOH2, ये क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप रिएक्ट कराएंगे किसे CO2 से, तो क्या मिलेगा आपके पास, एक तो मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होगा वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये क्या होगा वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। और साथ ही मिलेगा एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप क्या करेंगे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लाइम वाटर में पास करते हैं तो आप पास जो है एक प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, ओके, तो इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल, कि अगर आप क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब पास करते हैं उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है, तो क्या होगा एक कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा ये बताना। उसके बाद ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, अगर आप ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पास कर देते हैं तो क्या होगा, देखो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है और वाटर है, अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक्सेस है, बहुत ज़्यादा कर दिया आपने, इसमें मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ हमारे पास थी, ठीक है, लिमिटेड CO2 है, बट इसमें क्या है एक्सेस CO2 है, एक्सेस CO2 है। तो जब एक्सेस होगी CO2 तो उसमें उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास CaHCO3 जो है मिलने वाला है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होगा, ये आपका जो है वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है जी। कैल्शियम CaHCO3 जो है ये क्या है वाटर में सॉल्यूबल है, ये कब मिलेगा जब आप क्या करोगे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है लाइम वाटर से पास कराओगे तब, ओके। इस चीज़ को याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अभी तक हमने बात करी थी कि एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एसिड जो है बाइकार्बोनेट कार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब हम कह रहे हैं कि एसिड और बेस जो है आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा ये चीज़ को सुन के कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, आपने पढ़ी नहीं होंगी आई थिंक, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहते हैं, देखो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कहते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया, देखो पहले ये जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ए बेसिक इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि जो इफेक्ट है, सपोज करो एसिड का इफेक्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको नलिफाई यानी कि ख़त्म करने के लिए हमें क्या है बेस के साथ उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है वो एसिड का इम्पैक्ट जो है या इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है ना। तो देखिए जैसे एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मतलब बेस है, बेस में तुम एसिड डालोगे यानी कि HCl, तो क्या होगा NaOH में HCl डालोगे तो आपके पास NaCl बनेगा यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा और H2O मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो एसिड है ये हमारे पास ना बेस है, ये क्या है बेस है और ये क्या है एसिड है। देखो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये क्या है सॉल्ट है, सॉल्ट बन रहा है और H2O बन रहा है, यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, समझे। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस gives a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction is base plus acid is forming salt and water. Okay, I hope clear होगा। बहुत ही सिंपल सी साधारण सी बात बताइए। उसके बाद में देखो क्या है हमारे पास में, उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। मेटलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं वो देख रहे हैं। देखो जनरली क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन हटा देते हैं। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, जो आपकी जनरल रिएक्शन है मतलब किसी मेटल ऑक्साइड की जब एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, कोई मेटल ऑक्साइड होगा और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इस टाइम हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसा कि मेटलिक ऑक्साइड क्या है रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में एसिड के साथ में, तो क्या बनता है सॉल्ट और वाटर बनता है। तो इसी तरीके से जो रिएक्शन है इसके बेस के साथ में वो भी क्या करेगी, जब क्या है जो रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड मेटलिक ऑक्साइड, जब आप बेस को किसी एसिड या मेटलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो उसको हम कहते हैं बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेसिक ऑक्साइड। दोबारा सुन लीजिए, जब आप किसी रिएक्शन मतलब रिएक्शन करवाएंगे कोई जिसमें क्या होगा
बेस होगा, बेस को आप एसिड के साथ में या बेसिक मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा आपका बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, और इसकी एग्जांपल आपको दे दूँ ना। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में है रिएक्शन ऑफ क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। अब यहाँ हम बेस के साथ में बात कर रहे हैं, अभी हमने एसिड के साथ बात करी, अब हम जो है बेस के साथ में रिएक्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, देखो जनरल रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटलिक ऑक्साइड एंड बेस कैन बी रिटन एज, जो जनरल रिएक्शन है जैसे हमने एसिड के लिए बात करी थी, यहाँ मेटलिक ऑक्साइड के लिए उसकी बेस के लिए बात कर रहे हैं। तो जब जो जनरल रिएक्शन है, जब नॉन मेटलिक ऑक्साइड को बेस के साथ में रिएक्ट कराओगे, अब देखो मेटलिक ऑक्साइड जो है किससे करता है, एसिड के साथ, नॉन मेटलिक ऑक्साइड किसके साथ कर रहा है, बेस के साथ कर रहा है, तो उसकी क्या है जनरल रिएक्शन, नॉन मेटलिक ऑक्साइड उसको बेस से रिएक्ट कराओगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब ये जो है सिमिलर रिएक्शन है किसके, बेस और एसिड के जैसे, जैसे हमने एसिड और बेस के साथ कराया था उसमें भी सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, सेम वैसे ही है ना। लेकिन वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या डिफरेंस है कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। आपको एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो कीप इट इन माइंड। चलिए फिर आगे देखा जाए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सो नीड नॉट टू गो थ्रू दिस स्लाइड। मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक लिखा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वाई एसिड्स एंड sour substances should not be kept in copper or brass vessels, copper और brass vessels। जो आप खट्टे बताते हैं कॉपर या ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, ये साइड में छोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना जो आपके, ये वही है, वही वाली स्लाइड है ये। सो नीड नॉट टू डू दिस फॉर दिस टाइम। उसके बाद है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब हमने बात करी एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उनके बारे में जान पहचान अच्छे से हो गई। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखो अब ये आपके पास क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बीकर है मेरे पास। ठीक है, इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इन्होंने, यहाँ पे बल्ब है, ये स्विच है। ठीक है, और ये क्या है, नेल, मतलब एक 2 कीले हैं, कील जो आप लोग यूज़ करते कभी, कील 2 कील यूज़ कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में नेल बोलते हैं ना, नेल यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे HCl पड़ा हुआ है साथ में, और ये जो है आपकी ये आपका रबर कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर में, और ये बिजली कंडक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बिजली कंडक्ट कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, एसिड सॉल्यूशन है, 2 नेल्स हैं, ठीक है, बीकर है, और ये आपका एक कनेक्शन दिख रहा है 6 वोल्ट बैटरी। तो इसमें जो है बिजली पास हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो देखो ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब जल रहा है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो हो रहा है। ठीक है, थ्रू द सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो कैसे कैसे ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आयंस, आयंस कहेंगे यहाँ पे, आयंस हैं क्या है, ट्रैवल कर रहे हैं, राइट, आयंस पास हो रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो बेस होते हैं उनमें भी आयंस होते हैं, और जो एसिड्स होते हैं उसमें भी आयंस होते हैं, पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था ना। तो जो बेस होते हैं उसमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस, एसिड्स होते हैं उसमें होते हैं H पॉजिटिव आयंस। तो हमने बात करी कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ही आयंस होते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, अब देखो जो एसिड है उसमें भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं, और जो बेस है उसमें भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं। आपको सर आपको कहते हैं OH नेगेटिव होते हैं, अरे हाँ बिल्कुल OH नेगेटिव होते हैं, लेकिन बेस में OH नेगेटिव आयन जो है लार्ज अमाउंट में होते हैं, क्या, लार्ज अमाउंट में होते हैं। लेकिन जो एसिड में H पॉजिटिव आयन है वो क्या होते हैं, ये यहाँ पे लार्ज अमाउंट में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि एसिड्स में OH नेगेटिव आयन नहीं होते, OH नेगेटिव आयन भी होते हैं, बट ये क्या होते हैं, लेस होते हैं, कम होते हैं। इस तरह बेस में H पॉजिटिव आयन ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, समझ गए जी, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों में ही आयंस होते हैं। ठीक है, दोनों में ही H पॉजिटिव होते हैं, दोनों में ही OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ये हमारे पास कॉमन है। और ये जो आयंस है क्या करते हैं, मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इनका फ्लो होता है आयंस का, और इसीलिए बिजली पास होती है। आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड्स एच पॉजिटिव, ये तुम्हें बताया मैंने, ये वही चीज है ठीक है कि एच पॉजिटिव होते हैं उसमें OH नेगेटिव होता है ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में यही रिस्पांसिबल है एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए, ये सब हम बता चुके हैं। उसके बाद है कि व्हाट हैपन ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन, बेस को वाटर सॉल्यूशन में देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है। देखो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है कि जो हाइड्रोजन आयंस है, कौन से हाइड्रोजन आयंस ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ पे HCl में प्रोड्यूस हो रहे हैं तब वाटर की प्रेजेंस में, जब वाटर होगा तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन क्लास if you want to sit then you can the separation of H positive ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water। अब देखो ये रिएक्शन हमें क्या दिखा रही है कि यहाँ पे जो H positive ions है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन ये अगर यहाँ पे आपके पास वाटर नहीं होगा, अगर इसमें वाटर नहीं होगा तो ये कभी भी H positive ion में ब्रेक नहीं करेंगे ठीक है, और H positive ion में ब्रेक नहीं करेंगे तो वो कभी भी एसिडिक एक्ट नहीं करेगा ठीक है। देखो इसको देखते हैं क्या है, ये हमारे पास कॉन्केव फ्लास्क है जिसमें क्या है H2SO4 का सॉल्यूशन है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें पड़े हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, इसमें NaCl पड़ा है, ये क्या है मोस्ट लिटमस पेपर है ठीक है, यहाँ पे मतलब इससे गैस निकलेगी, ये कॉक है, ये टेस्ट ट्यूब होगी तुम्हारी ठीक है। अब इसमें जो गार्ड ट्यूब है उसमें क्या है कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2 है ठीक है, इसमें HCl गैस प्रिपेयर करी जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा जब तुम उसमें वाटर डालोगे ना, इसमें जब तुम वाटर डालोगे तो क्या है ये H पॉजिटिव आयन ब्रेक कर जाएगा, H पॉजिटिव ब्रेक करेगा तो एसिडिक बिहेव करेगा और उसी से तुम्हारा जो है कोई भी चीज़ है एसिड है बेस तुम उसको बता सकते हो। तो यही लिखा हुआ है कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। HCl जो है HCl में H पॉजिटिव तभी प्रेजेंट होगा, H पॉजिटिव आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब इसमें आप वाटर डालोगे, अदरवाइज इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयंस और ये कभी भी एसिड के तौर पर काम नहीं करेगा। सो कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूँ कि H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तभी कोई चीज़ जो है एसिडिक, हम कहेंगे कि एसिडिक है ठीक है। अगर पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ है, आप कोई एसिड है मान लो वो पाउडर फॉर्म में, तो वो कभी भी एसिडिक रिएक्ट नहीं, एसिडिक बिहेवियर नहीं बताएगा जब तक उसमें H पॉजिटिव आयन नहीं प्रोड्यूस होगा तब तक नहीं। अब आप कोई एक एसिड ले लो ठीक है पाउडर फॉर्म में, अब उसको अगर आप उसमें से आप बिजली पास कराओ तो उसमें से मतलब बिजली पास नहीं होगी, लेकिन पाउडर फॉर्म अगर आप उसको क्या करोगे पानी में डालोगे लिक्विड डालोगे उसको क्या होगा H पॉजिटिव आयन ब्रेक कर जाएगा, फिर उसमें से अगर आप करंट पास कराओगे तो पास हो जाएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखी है, HCl है इसको वाटर में डाल रहे हो क्या है H3O पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं और Cl नेगेटिव आयंस बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अकेले ठीक है, तो बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल, मतलब देखो अकेला नहीं आ रहा है H पॉजिटिव लेकिन ये वाटर के साथ में क्या हो रहा है कंबाइन हो रहा है, वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O पॉजिटिव आयन बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हाइड्रोजन आयन क्या है हमेशा क्या होना चाहिए H पॉजिटिव आयंस के तौर पे दिखाना है, H पॉजिटिव ऐसे दिखाया जाना चाहिए ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो है H3O पॉजिटिव आयन से दिखाए जाते हैं। तो H पॉजिटिव को जो आप क्या करोगे वाटर में डालोगे तो इट विल बिकम H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम कहते हैं क्या हाइड्रोनियम आयंस, यहाँ पे लिखा था आई थिंक हाइड्रोनियम आयंस होते हैं ठीक है। ये वाला क्या है हाइड्रोनियम आयन है और ये वाला क्या है हाइड्रोजन आयन। उसके बाद में हमारे पास है थोड़ा जल्दी ही हमें करना पड़ेगा अदरवाइज लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा ना। देखिए अब क्या है वी हैव सीन दैट एसिड्स गिव H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन इन वाटर। क्या कह रहा है कि जो एसिड हैं वो क्या करता है H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव आयन जो है सिर्फ वाटर में ही देता है, बिल्कुल सही बात है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्या होगा अगर आप बेस को डिसॉल्व करो, तो बेस क्या है NaOH बेस है, इसको वाटर में अगर आप डालते हो तो क्या होगा ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, हमने पहले पढ़ा है। इस तरह KOH है तो क्या होगा Ka पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा, Mg2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा ठीक है। तो बेसिस क्या कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन ब्रेक कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं जब उसको वाटर में डाल देगा। उसके बाद है और बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जितने भी वाटर हैं ठीक है जितने बेस हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। एंड अल्कली इज ए बेस, अल्कली एक बेस है दैट डिसॉल्व इन वाटर। एल्कली कह रहा है एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व करता है, बट सभी बेस जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं ठीक है। तो
तो इसको कभी टेस्ट टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि मतलब हार्म कर सकता है ये आपकी बॉडी को। और ये दिखा रहा है कुछ, उसमें से हमें बताना है कौन सा निकलेंगे। तो देखो हमारे पास क्या, हमने आइडेंटिफाई करना है कि जितने भी एसिड हैं वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, हमने पढ़ा है ना। और जितने भी बेस हैं वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो अभी यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये एसिड है, ये बेस है। एक्स जो होता है बेटा कोई हैलोजन होता है, ठीक है, हैलोजन मतलब हीलियम हो गया, नियोन हो गया, कोई जो हमारी पास गैस होती है ना उसको। एसिड हो गया, बेस हो गया, रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है, H क्या है हाइड्रोजन, X क्या है कोई हाइड्रोजन हो गया, M4 मेटल हो गया ना, और OH जो है हमारे पास OH जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये बनेगा क्या, MX और HOH। मतलब देखो H पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है, दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, H2O वाटर बन जाएगा। यानी कि OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। कोई डाउट हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ना, बिकॉज वी आर नॉट लाइव। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। एक्चुअली क्या हुआ ना, हमें क्लास थी तो हमें क्लास चेंज करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा मामला आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये भी क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाई इट इज सेड दैट डिसॉल्विंग एसिड और बेस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या रीजन है कि बता रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्यों। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, उसका क्या कारण है। देखो अगर आप क्या करोगे, पानी है, हमेशा ये कहा जाता है कि पानी में एसिड को डालना चाहिए, एसिड में पानी को कभी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, हमेशा पानी में एसिड को डालना है, एसिड में पानी को नहीं डालना है। उसका क्या रीज़न है, क्योंकि देखो जो एसिड्स होते हैं ना हाईली रिएक्टिव होते हैं कई, ठीक है, जैसे नाम बता रहे हैं कौन सा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया और नाइट्रिक एसिड, ये हाईली रिएक्टिव एसिड्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको क्या करोगे, आप अगर एसिड में वाटर डालोगे ना तो वो इतना ज़्यादा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि आपका वेसल भी ब्रेक कर सकता है, फट सकता है। तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो आपका मतलब आग भी लग सकती है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा वाटर में एसिड को डालो, एसिड में वाटर को नहीं डालना है। आई होप समझ आ गया होगा। तो ये लिखा भी हुआ है वही सब, आप लोग रीड कर लेना। तो ये एक और चीज है, जब आप एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन में, आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि H3O पॉजिटिव या OH नेगेटिव जो है वो डिक्रीज कर जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिल्यूशन। अब आपको पता होना चाहिए डिल्यूशन क्या है, जब आप लोग क्या करते हो, किसी वाटर में या लिक्विड में एसिड या बेस ऐड करोगे तो उससे क्या है, जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो डिक्रीज कर जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिल्यूशन। और एसिड या बेस जो है उसको हम डिल्यूटेड कह देते हैं, जो मतलब हो गया है। उसके बाद में है हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अलग लेक्चर में अगर हमें जरूरत हुई तो। वैसे तो ये सारी हमें क्लियर होनी चाहिए आफ्टर दिस। ये भी क्वेश्चन है हमारे पास। आगे, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशंस, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वी कैन क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। हम लोग जो है ये पता लगा सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयन है, कितने H पॉजिटिव आयन है। तो मैंने बताया पहले कि सब कुछ बात किसमें हो रही है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में बात हो रही है। तो अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि क्या है, जो सॉल्यूशन है वो हाईली एसिडिक है। OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे तो हाईली बेसिक है। ठीक है, तो वी कैन आल्सो जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। हाँ, इंडिकेटर को यूज करके आप लोग कर सकते हो ना, तो विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का। ठीक है, जो क्या है, डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में, समझे। मतलब अगर आप अलग अलग कंसंट्रेशन होगी तो अलग अलग सोल्यूशन होगा। मतलब हाईली एसिडिक हुआ तो कोई और कलर दिखाएगा, कम एसिडिक हुआ तो कोई और कलर दिखाएगा, और कम होगा तो कोई और कलर दिखाएगा, ऐसे होता है। उसके बाद में है स्केल फॉर मेजरिंग बाय मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कार्ड पीएच स्केल। जो हम एक स्केल जो क्या है, हम लोग हाइड्रोजन आयन को या हमारे पास क्या है, सॉरी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पीएच स्केल।
आपको पता होगा हम लोग किस में मेजर करते हैं कोई चीज़ खट्टी है या कैसी है, तो वो हम पीएच स्केल से करते हैं। तो पीएच स्केल क्या है, देखो पीएच स्केल में ये मान लो हमारा पीएच स्केल है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे 7 है, ठीक है, और ये 14 तक होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर के ये 14 तक जाता है। 14 जो होता है बेटा वो स्ट्रांगली बेसिक होता है, स्ट्रांगली बेसिक होता है। हम अगर किसी चीज़ का पीएच 14 है तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर किसी चीज़ का पीएच 0 है, 0 तो नहीं मतलब 7 होगा ना, 7 होगा किसी चीज़ का अगर, तो हम कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। जैसे जैसे इधर जाओगे वो बेसिक होता जाएगा, जैसे जैसे इधर बाहर जाओगे तो वो बेसिक होता जाएगा, और जैसे जैसे तुम क्या करोगे यहाँ से इधर की तरफ जाते जाओगे, ठीक है, 0 से लेकर के 7 की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या है, या उनका कहेंगे 7 से लेकर के 0 की तरफ जाओगे तो ये एसिडिक होता जाएगा। 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक होता जाएगा, 7 से 14 की तरफ जाओगे तो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और 7 पे हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये स्ट्रांगली एसिड, स्ट्रांगली बेसिक हो जाएगा। 0 तो नहीं मतलब 1 पे, 1 पे क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा पीएच स्केल होता है। और थोड़ा सा देखते हैं हम उन्होंने क्या लिख रखा है हमारे पीपीटी वाले सर ने, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जरा इसको मैं रब कर दूँ। एक्चुअली टुडे वी डोंट हैव अवर डस्टर। देखिए क्या है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। मैंने बताया, ठीक है, जो मतलब मैंने बताया वैसे लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, ये आपकी सुविधा के लिए है। नोट्स बना लीजिए अच्छे अच्छे, है ना, हमने पहले कहा था कि नोट्स अच्छे बनाना, तो बनाओ नोट्स। ओके, सो वी हैव दिस पीएच स्केल। ये होता है हमारा पीएच स्केल। मैंने बताया इधर जाओगे तो एसिडिक का बढ़ेगा, इधर जाओगे बेसिक बढ़ेगा, इधर सिलेक्टिव आयन क्या है बढ़ेंगे और डिक्रीज हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, इधर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और सिलेक्टिव की डिक्रीज करेंगे। उसके बाद वेरिएशन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन और सिलेक्टिव आयन। तो ये देखो अगर जो तो ये अलग अलग कलर दिखा रहा है, ये गैस्ट्रिक जूस का पीएच होगा तो ऐसा दिखाएगा, लेमन जूस होगा तो ऐसा कलर होगा, ठीक है। प्योर वाटर का ऐसा होता है, प्योर वाटर जो होगा ना जिसका पीएच 7 होगा वो ऐसा कलर होगा, ठीक है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका ये ऐसा कलर होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है जिसका पीएच लगभग 14 होता है, इतना बेसिक होता है, देखो ये कलर होगा उसका, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, पीएच स्केल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी हम। ये आपका पीएच का एक और दिखा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग एसिडिटी है, ऊपर जाओगे तो इंक्रीज, यहाँ नीचे जाओगे तो डिक्रीज करेगी। ये अलग अलग चीज़ का आपके पास पीएच है। बैटरी एसिड जो होती है वो क्या होता है, 0 होता है। लेमन जूस 1, विनेगर का 2, ऑरेंज जूस भी 2 होता है, 3 का टोमेटो जूस हो गया, ब्लैक कॉफी 4 होता है, मिल्क, ये सब आप देख लेना, ठीक है, आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ रेंज भी दे रखी है, आपके पास सब्सटेंस है उसकी पीएच रेंज है, ठीक है। ये आपका क्या है, सब्सटेंस रखा है जो इसकी पीएच दिखाई हुई है कि किसका कितना पीएच होगा। गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है, इसका 1.6 से 3.0 होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का 2.0 से 4.0 होता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको रीड आउट करके कोई मतलब नहीं है इसको रीड आउट करने का, आप लोग लेकिन एक बार नज़र जरूर डालना। उसके बाद जो स्ट्रेंथ है एसिड्स की या बेसिस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस और वो नेगेटिव आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका है ना। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो या एसिटिक एसिड लेते हो सेम कंसंट्रेशन के, तो जिसका मान लो 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो जो देन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। और जो एसिड है वो क्या करेंगे, ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जो एसिड है वो क्या करेंगे, लेस H पॉजिटिव आयन देंगे, उनको हम कहेंगे कि वो वीक है। जो ज़्यादा H पॉजिटिव देंगे वो स्ट्रॉन्ग है, जो कम देंगे वो वीक, ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा, ठीक है, वाटर में, और इसका मतलब है कि एसिड मॉलिक्यूल जो है वो आयन से बदल जाएंगे। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और जो वीक एसिड होगा वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं करेगा, पार्शली आयनाइज करेगा, इसीलिए वो क्या है, वीक होता है और कुछ ही मॉलिक्यूल टूटेंगे या डिसोसिएट होंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की हमारे रोज के जीवन में, तो हमारी बॉडी जो है वर्क करती है पीएच रेंज 7.0 से 7.8 के बीच में। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है इसमें, ठीक है, तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल, मतलब बहुत ही कम जो रेंज है उसमें ही सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। 7.0 से 7.8 होना चाहिए हमारी बॉडी का जो पीएच, इससे ज़्यादा कम होगा तो दिक्कत हो जाती है। तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब पीएच जो है रेन वाटर का 5.6 से नीचे हो जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो क्या है, एसिड रेन है, एसिड रेन होती है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाएगा। और जब एसिड जो है फ्लो करता है रिवर्स में और उसका जो पीएच है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, और जब एसिड रेन क्या है किसमें जाएगा, रिवर्स में जाएगा और उसका पीएच क्या है रिवर का कम कर देता है। उसके बाद एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ एसिड का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो देखिए क्या है, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो जो एटमॉस्फेयर है वीनस का वो कैसे बना है, थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड से बना है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ऐसा क्यों है, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट और नॉट, है ना। तो देखो व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड, मतलब खेतों में जो पीएच होता है मिट्टी का क्या होगा। तो देखो जो प्लांट्स हैं उनको चाहिए होता है एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए, और टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट you can collect the soil from various places and check the pH. Also you can note down which plants are, आगे देखिए, देखो क्या रहा है कि अगर आप पीएच चेक करना चाहते हो ना अलग अलग प्लांट्स का, तो आप क्या करोगे, आपने खेतों में जाना है, वहाँ पे जाकर के मिट्टी लेकर के आनी है और उसका पीएच जो है आप चेक कर सकते हो। तो देखो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा देखो हमारे पेट में HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये पता है खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बिना हमारे स्टमक को हार्म किए हुए। लेकिन ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, लेकिन इंडाइजेशन कहते हैं ना, हमें इंडाइजेशन होगी, तो इंडाइजेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और वो क्या करता है, पेन क्रिएट करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेस यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में क्या होता है एसिड ज़्यादा हो गया तो हमें क्या चाहिए, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, हमें चाहिए बेस, तो हम क्या करते हैं बेस को कंज्यूम करते हैं जो कि होती है एंटासिड। आप लोग जब आपको मतलब इंजेक्शन होती है ना, इंडाइजेशन सॉरी, तो आप लोग उस टाइम पे एक दवाई खाते हो, उसका नाम होता है एंटासिड। ये MCQ में पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखना। एंटासिड खाते हो, एंटासिड जो होता है वो एक बेस होता है, जब तुम उसको खाते हो ना तो एसिड पहले ज़्यादा था, तुमने बेस खा लिया, एसिड और बेस मिला करके क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइज हो गया तो तुम्हें रिलीफ मिल जाता है। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय एट द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, मतलब ये समझिए। और एक और चीज़ तुम्हें बताएं, तुम लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो किसान है वो अपने खेतों में क्या करता है, चूना मिला रहा होता है। ऐसा क्यों कर रहा होता है पता है, जो चूना होता है ना क्विकलाइन CaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है बेस होता है, वो एक बेस होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो किसान है अपने खेतों में चूना मिला रहा होता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उसके खेत में क्या है, एसिड कैरेक्टर जो है, एसिड नेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करता है, उसमें बेस ऐड करता है, जो कि है। ओके, सो हम बात कर रहे थे पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके में पीएच चेंज के बारे में बात करेंगे हम कि टूथ डिके तो आपको पता होगा क्या होता है, आपके जो दांत वगैरह हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसको हम टूथ डिके कहते हैं। तो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो आपके दांत जो है खराब होने कब शुरू करते हैं, जब आपके माउथ का पीएच 5.5 से नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो आपके माउथ में टूथ डिके जो है स्टार्ट होता है, आपके दांत खराब हो जाते हैं। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ, डू वी हैव क्लास? तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ये जो टूथ इनेमल हमारा ये जो जबड़ा होता है, मतलब ये जो दांत होता है, वो हमारे सब्सटेंस का, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, और इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में कभी डिजॉल्व नहीं करता है, और बट इज corroded when the pH in the mouth below 5.5। ये कभी भी वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होता, लेकिन जब इसका pH 5.5 से नीचे जाता है तो ये क्या होने लगता है, ये खराब होने लगता है और corrode होने लगता है, लाइक corrode समझते हो, जंग टाइप, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपके माउथ में फूड पार्टिकल या शुगर वगैरह रह जाती है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसको मतलब ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करने लग जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे आपके दांतों को कैच कर लेता है। तो इससे छुटकारा पाने का बेस्ट भी होता है कि जो मुंह है आपका, माउथ है, उसको आप हमेशा खाना खाने के बाद क्लीन करो, ठीक है, उससे आप इससे बच सकते हैं। और इसके बाद में क्लास है,
क्लास है, यहाँ पे क्लास है, हाँ बैठा बोलो। उसके बाद में है हमारे पास कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। मतलब जो केमिकल सब्सटेंस है वो उनके क्या है अटैक करते हैं, तो जो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं वो कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो हैव यू एवर बीन स्टन बाय हनी, आपको कभी मधुमक्खी ने हनी बी ने काटा है क्या? तो काटा ही होगा कभी ना कभी। तो देखो क्या होता है, जब मधुमक्खी आपको काटती है ना तो वो अपने स्टिंग से, आंट जो अपनी स्टिंग है मतलब उसकी जो डंक है उससे आपकी क्या करती है, आपकी बॉडी पे एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। क्या करती है? एसिड इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो देखो ये इसलिए तो लिखा है कि बी स्टिंग रिलीज एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो वो जो मधुमक्खी आपकी बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देती है जिससे आपको पेन और इरिटेशन होती है, तो उससे बचने के लिए हमें कहा जाता है, आपने देखा होगा कि कई बार क्या है लोग कहते हैं कड़ा रगड़ो, है ना, अचार वगैरह डालने के लिए कहा जाता है और अचार से वगैरह रगड़ने के लिए। और या कहा जाता है कि इन्होंने लिखा है कि माइल्ड बेस, कोई सा भी माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा है, ठीक है, उसको रगड़ो वहाँ पे। तो उससे क्या होता है आपके इसमें उसने क्या डाला, एसिड डाला। तो ये सारी चीज़ें जो है बेस हैं, ये सब चीज़ें बेस हैं। तो जब तुम उसमें बेस डालोगे ना एसिड और बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। ये रीज़न होता है और यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। जो नेचर है वहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चाइना रोज वगैरह के बारे में कुछ बताया था थोड़ा। तो एक्चुअली इट वाज इंडिकेटर है ना सर। तो देखो नेटल इज ए हर्बिवरस प्लांट व्हिच ग्रोज इन द वाइल्ड। जंगलों में उगने वाला ये नेटल जो है क्या है, हर्बिवरस प्लांट है, ठीक है। और इसकी जो पत्तियां है ना वो क्या है, चिपक जाती हैं बाल वगैरह में, ठीक है। जिससे क्या होता है पेनफुल स्टिंग्स होती हैं, मतलब पेन होता है तुम्हें जब उसको तुम अचानक से टच करते हो। तो दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एंड मिथेनोइक एसिड सीक्रेटेड बाय द। ऐसा क्यों होता है, पेन क्यों होता है? क्योंकि वो जो प्लांट है वो तुम्हारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। क्या? मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। तो कहा जाता है मतलब कि क्या करना है, हमें एक डॉग नाम का प्लांट है उसको अगर हम उस जगह पे रगड़ते हैं जहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड। ये भी कहाँ पे, जंगल में होता है। तो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट। अब देखो बात सुनो, अगर ये तुम्हारा जो है मिथेनोइक एसिड है इस प्लांट में और दूसरा प्लांट रगड़ने से सही हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये तुम्हारा एसिड है तो वो क्या होगा बेटा, बेस होगा, क्योंकि एसिड बेस मिला के न्यूट्रलाइज कर जाएंगे और आपका पेन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो मिथेनोइक एसिड है तो आप क्या करोगे, बेस जो ये दूसरा प्लांट है, कौन सा वाला प्लांट, डॉग प्लांट जो है ये आपका बेस है, ठीक है, इसीलिए इसको हम उस पर रगड़ रहे हैं। और ये वाला हर्बिवरस प्लांट जो है ये क्या है, एसिड है, ठीक है जी। उसके बाद कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स भी हैं। तो देखो विनेगर हो गया, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब है। अच्छा कार्टिक एसिड किसे पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल सोर्स क्या है, सॉर मिल्क में आपको कर्ड में मिल जाता है, लेमन में मिल जाएगा, आंसलिंग, ये सब एग्जाम्पल्स देखेंगे आप लोग देखना, ठीक है। ओके सो आगे बढ़ते हैं जी हम। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और सवाल बना रखिए, ठीक है जी। एक्चुअली क्या होना, क्लास वगैरह बहुत चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगी, मतलब वहाँ पे कोई क्लास चल रही थी फिर वहाँ पे इसलिए हमें उठ के आना पड़ा, तो इसीलिए आई थिंक ये तुम्हें ज़्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा हो। बट अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे, ठीक है, आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा तो वन डे विल बी इन डिजिटल, वेरी डिजिटल मोड में बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। और अभी मैं अपनी कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, बट स्टिल क्या करें, वहाँ पे क्लास आ गई तो वहाँ से चेंज करना पड़ा, थोड़ी दिक्कतें तो हो रही है। तो इसलिए आप सपोर्ट बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है। और बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान भी आपकी हेल्प होने वाली है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मटेरियल वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस एक बार खत्म हो जाए उसके बाद वो भी हम करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू अपलोड मैथमेटिक्स लेक्चर ऑल्सो। तो पहला लेक्चर जो आएगा वो एसिड है उसका एक भी सीरीज़ का डालने की कोशिश करूँगा और आई होप कि वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आ जाए, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताइए कुछ क्वेश्चंस आगे। तो अगेन आई एम नॉट डीलिंग विद द क्वेश्चंस राइट नाउ, ओके, एंड these are simple NCERT questions which you people can do yourself also. So we have next salts. Salts क्या है, तो salt is found when acid is neutralized by base. जब कोई एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो हमें क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। और सॉल्ट में दो पार्ट्स होते हैं,
एक होता है मेटल पार्ट, ठीक है, जिसमें कैटायन, जिसको हम कैटायन भी बोलते हैं, जो कि कहाँ से आता है, बेस से आता है, ठीक है, याद रखना। और दूसरा होता है नॉन मेटल पार्ट, जो कि क्या है, एनायन होता है, जो कहाँ से आता है, एसिड्स में से जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। उसके बाद एग्जांपल्स है हमारे पास सॉल्ट्स की, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है सारी, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, और ये जो सॉल्ट बन रहा है इसको यूज करके वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैं केमिकल फॉर्म लिखता हूँ, NaOH HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा, ठीक है। इस तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये HCl है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, KCl बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड प्लस H2O बनेगा, ठीक है जी। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास हैं, पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको आप लोग देख लेना, ओके। एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ फॉर्म क्वेश्चंस, सो यू पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सब क्या है, ये हाइड्रेट क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल समझते हो ना, क्रिस्टल तो बताइएगा, देखो हाइड्रेट क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये इधर से देखो। अब देखो उसमें ये कह रहा है, देखो लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट में जाके, हाँ उधर से, हाँ इधर से देखो, ये वाले जो है ये क्या है हमारे, ये वाला जो है हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट है, ये जो है ये कोबाल्ट नाइट्रेट है, ये वाला कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास है कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, निकल सल्फेट, और सबसे ऊपर वाला ये जो है निकल सल्फेट है, ठीक है, निकल सल्फेट है, और मैग्नीज सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, क्रोमियम पोटाशियम सल्फेट, ठीक है, ये सब हमारे पास क्रिस्टल्स है, क्या है, क्रिस्टल्स। उसके बाद बेटा हमारे पास सॉल्ट्स के यूजेस हैं, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, तो ये हमारे पास सीरियल नंबर लिखा है, ये सॉल्ट लिखा है, ये इनका यूज लिखा हुआ, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है कहाँ यूज होता है, टॉर्च की बैटरीज में यूज होता है। अमोनियम नाइट्रेट कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। कैल्शियम पर डॉन टॉप होगी, कैल्शियम क्लोराइड है तो वो कहाँ यूज होगा, वो ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज होता है। इस तरह आयरन सल्फेट है, वो कहाँ पे, आयरन टैबलेट्स में यूज होता है, आपकी बॉडी में कहते हैं आयरन कमी होगी तो उसमें यूज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट वो कहाँ पे यूज होगा, मेडिसिन में यूज होता है। पोटाशियम नाइट्रेट वो कहाँ पे, गम पाउडर में है ना। और सिल्वर ब्रोमाइड वो फोटोग्राफी में यूज होता है, जो मतलब फोटोग्राफी की पाउडर वगैरह आता है उसमें यूज होता है। सोडियम क्लोराइड वहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसमें काम आता है। सोडियम स्टीयरेट वहाँ पे सोप साबुन बनाने में काम आता है, सोडियम स्टीयरेट, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे salts having the same positive और negative radicals are said to belong to a family। वो वाले salts जिनमें सेम रेडिकल्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम कहते हैं कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, यहाँ पे NaCl है और Na2SO4 है, ठीक है, ये Na2SO4 ऐसे ही होना चाहिए था, Na2SO4, ठीक है, ऐसे। तो ये कहाँ बिलोंग करता है, ये सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी सोडियम है और इसमें भी सोडियम है, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सोडियम सॉल्ट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस तरह से NaCl और KCl है, ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस या फिर न्यूट्रल pH वैल्यू के साथ में हो सकते हैं, 7 होता है जो। और दूसरी तरफ जो सॉल्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में या वीक बेस के साथ में, उनको हम लोग कहते हैं कि उनका एसिड या आपकी pH वैल्यू जो होगी वो 7 से लेस होगी। और वो वाले स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक एसिड वो होते हैं जो बेसिक होते हैं नेचर में, इनका pH वैल्यू जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा देखिए, इसको नोट्स बढ़िया बनाना भी की हो, ठीक है ना। अगर नोट्स बढ़िया बनाओगे तो जब सिलेबस खत्म होगा रिवाइज करने में बहुत सही रहेगा, ठीक है। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। उसके बाद में है हमारे पास केमिकल फ्रॉम विच केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो इसके बारे में देखिए, जो द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। पहले भी बात करिए कि जो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों की यूज करके जो सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना, पहले हमने बात करी थी। तो दिस इज द सॉल्ट वी यूज इन फूड। ये जो सॉल्ट है देखो कौन सा, HCl यूज करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है बस NaCl बनता है और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो NaCl है ये लोग आप खाते हैं, ये वाला सॉल्ट जो है आप लोग खाते हैं अपने घर में, ठीक है। जो खाना में पड़ता है ना, खाना में कौन सा वाला पड़ता है
NaCl ये वाला पड़ता है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हम खा लेते हैं। जबकि सी वाटर जो होता है उसमें भी बहुत सारे सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है सेपरेट किया जाता है कहाँ से, इस सी वाटर में से, सी सॉल्ट में से। और एक डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कई वर्ल्ड में कई जगह क्या है कि जो सॉलिड सॉल्ट है, नमक का वो डेला आपने देखा हो, अगर शायद देखा हो तो वो जो है वो भी पाया जाता है कई जगहों में। these large crystals are often brown due to impurities। अभी जो क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, ब्राउन कलर होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं और वो रॉक सॉल्ट होता है, मतलब पत्थर टाइप होता है, बताया ना कि आपने अगर देखा हो तो बताओ। और बेड ऑफ रॉक सॉल्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ दिस वर फाउंड व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। तो देखो क्या होता है कि समुद्रों में मान लो सूख जाता है ना, नमक सूखने के बाद ना पत्थर की तरह हो जाता है, ठीक है। और जिस तरह हम लोग कोयला वगैरह निकालते हैं ना, उस तरह वो भी धरती के नीचे ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन धरती में दब जाता है, तो उसको फिर माइन करके निकाला जाता है उस नमक को, और वो रॉक सॉल्ट ये फॉर्म में होता है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट है जो कि एक रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए। तो कॉमन सॉल्ट जो है ऑब्टेन होता है इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल से फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। डेली यूज के बहुत सारे मटेरियल हैं जो ऑब्टेन होते हैं कॉमन सॉल्ट से, जैसे कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, और एक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से हमें कॉमन सॉल्ट में से मिलती हैं, ठीक है, जो कि ऐसे केमिकल यूज होती है। ओके, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है ना NaCl का, उसको हम बोलते हैं क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। तो क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन है। तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अगर ये डिकम्पोज करती है, डिकम्पोज समझते हैं ना, ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज करेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है। तो जो हाँ ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोर है जो कि मतलब क्लोरीन है, और अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये फॉर्म हो रही है ना, एक क्लोरीन फॉर्म हो रहा है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, बोला जाता है क्लोर प्रोसेस। क्या बोलता है, क्लोर प्रोसेस। CH मतलब क्लोरीन, और ये H का यहाँ क्या मतलब है, हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है क्लोर प्रोसेस, जिसमें क्लोरीन और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, एग्जांपल भी दे रखिए कि NaCl है, वो रिएक्ट कर रहा है H2O से, बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl2S और H2S मिल रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल दी। तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। यहाँ पे एनोड में क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है ये एनोड में निकलती है, ठीक है, हमें पता है ना, ये देखिए, ये मान लो एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो इसमें जो ये आपकी Cl2 गैस है वो एनोड में निकल रही होगी, रिलीज हो रही होगी, ठीक है, और H2 जो है यहाँ पे कैथोड होगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन्होंने कि एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैथोड के नियर जो है क्या होती है, फॉर्म होती है, और the three products produced in this process is are useful or all useful। अब ये जो तीनों चीजें हमें जो मिली, ये तीनों ही यूजफुल होती है, क्या क्या, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों की तीनों जो है यूजफुल है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा देर और सब्र बनाए रखिए, ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है, जल्दी ही लेक्चर खत्म होगा। बट लेक्चर खत्म होने से मतलब नहीं है, आना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब नहीं मैं करा दूँ तुम्हें आएगा फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए बने रहिए साथ में। उसके बाद बेटा देखो ये वही दिखा रहा है, ये क्या है कि सॉल्ट है, देखो ये क्या है, कैथोड में हमारे पास H2 है, ये जो भी मैंने तुम्हें दिखाया था ये वही चीज़ है, ये आप देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्यूल्स, मैरीन, अमोनिया, फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है ये H2 जो है, और ये जो है यहाँ पे क्या है Cl2, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, ठीक है, जो हमारा वाटर वगैरह साफ करना होता है ना उसमें क्या Cl2 यूज़ करते हैं, CFCs में इसका यूज ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, ठीक है, ये ब्लीच वगैरह में यूज होता है, तो ये तुम्हारे पास यूजेस लिखे हुए हैं। इसका ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना जरूर पक्का है,
तो देखो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखो आपको ऑलरेडी बताया कि क्लोरीन जो है कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जब आप क्या कर रहे हो सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमने उसको क्या कहा था, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को हमने कहा था ब्राइन सोल्यूशन है। ब्राइन सोल्यूशन से मतलब ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास, सॉरी गलत बोल दिया, क्लोरीन प्रोड्यूस होती है कब, जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो इस क्लोरीन गैस को हम यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में। जो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, इस क्लोरीन गैस को यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। अब जो ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम क्लोरीन को ड्राई स्लेट लाइन पे रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि इसमें रिएक्ट करवाते हैं तब। तो ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। ये CaOCl2 जो है आपका ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो केमिकल फार्मूला CaOCl2, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये आपका COH2 ये आपका है, ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है ना, और साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो ये है कि आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रोड्यूस होता है, और ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है। ब्लीचिंग पाउडर आपका कलरिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है ना, और आगे यूज़ भी लिखे हुए आपको दिखा रहा हूँ। देखो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग यूज होता है। दूसरा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है केमिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तीसरा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक फ्री ऑफ जर्म्स से फ्री बनाने के लिए यूज होता है। और केमिकल नेम जो है इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद हम बेकिंग सोडा की बात करेंगे। इसका भी आपने केमिकल नेम, कॉमन नेम और यूजेस आपको पता होना चाहिए। तो देखो जो सोडा है कॉमनली यूज होता है किचन में, ठीक है, किसी चीज़ को क्रिस्पी या टेस्टी बनाने के लिए। पकौड़ा होते हैं ना, पकौड़ा वगैरह है तो उनमें डाल देते हैं इसको। तो सम टाइम क्या होता है कि इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कई बार इसको जल्दी हम, क्योंकि ये क्या करता है ना जल्दी गला देता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। केमिकल नेम जो है इस कंपाउंड का वो है हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इज व्हाट, ब्लीच, सॉरी गलत बोल दिया, बेकिंग सोडा। इसका कॉमन नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। और ये प्रोड्यूस होता है सोडियम क्लोराइड को अब क्या है रिएक्ट करवाते हो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो क्या बनेगा NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है बेकिंग सोडा है। दो कंपाउंड बनेंगे इसमें, एक तो बनेगा बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, क्या है माइल्ड नॉन कोरोसिव, मतलब हल्का ना करोड होने वाला बेस है। और फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम जब इसको हीट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर और CO2 मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तभी उसको जल्दी, देखो वाटर भी है और क्या है CO2 भी है, तो CO2 है तो वैसे ही मतलब किस चीज़ को गला देगा, तो इसीलिए इसको हम ऐसे कोई चीज़ क्रिस्पी बनाने के लिए या जल्दी पकाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यूजेस हैं, तो क्या यूज है, फॉर मेकिंग पाउडर विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब इसको हीट करोगे तो अभी हमने बात करी NaCO3 को आप जब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी ABC एसिड ले लोगे, इसको रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट बनेगा किसी भी एसिड का, ठीक है। तो किस लिए होता है, एक तो घरों में खाने में यूज होता है, दूसरा और ये क्या कह रहा है कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रेड या केक को क्या करती है स्पॉन्जी बनाती है, अभी बताया। दूसरी चीज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एज ए इंग्रेडिएंट भी यूज होती है एसिड एंटासिड में। एंटासिड बताया था तुम्हें स्टार्टिंग में, इंजेक्शन डाइजेशन से बचने के लिए जो दवाई है उसमें भी यूज होता है। बीइंग एल्कलीन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड। एल्कलीन मतलब क्या होता है, बेसिक कोई चीज़ का होना, तो बेसिक है तो ये एक्सेस एसिड को क्या करेगा, कम कर देगा, तो इसलिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो दो तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और दूसरा ये होता है सोडा एसिड, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट जो है क्या बोल दिया, रियली सॉरी,
मतलब ये जो है आपका क्या बेकिंग सोडा है, इसको आप लोग ऐसे क्या बोलेंगे, क्योंकि ऐसे एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसलिए। उसके बाद है बेटा वॉशिंग सोडा, इसका भी केमिकल नेम, कॉमन नेम और यूजेस पता होनी चाहिए, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये जरूर याद कर लेना बेटा, इनको मत भूलना, समझ गए ना। तो देखो ये कैसे काम करता है। दूसरा केमिकल जो है हमारे पास, जो सोडियम क्लोराइड से मिलता है, सोडियम क्लोराइड जो कि Na2 है, Na2CO3, सोडियम क्लोराइड से मिलता है, वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका पूरा नाम क्या है वॉशिंग सोडा का? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसको वॉशिंग सोडा कॉमनली बोल देते हैं। तो यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आपने देखा अभी पिछले लेक्चर में, पिछले महीने इसमें देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है उसको जब 10 वाटर मॉलिक्यूल से हीट कराओगे तो तुम्हें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है जी, ये चीज़ मिलने वाली है। तो यही जो है तुम्हारा क्या है, वॉशिंग सोडा है, या वॉशिंग पाउडर है, जो भी करना है, ठीक है। और ये जो है बेसिक सॉल्ट भी है, क्या है, बेसिक सॉल्ट भी है। तो उसके यूजेस क्या है, देखो सोडियम कार्बोनेट जो है यूज होता है ग्लास में, सोप में, पेपर में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में, और इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। इसको हम सोडियम कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर करने में भी यूज़ करते हैं। तो क्या है वो सोडियम कंपाउंड, जैसे बोरेक्स है, उसको उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट जो है उसको यूज़ करते हैं एज ए क्लीनिंग एजेंट। ओके, घरों में हम लोग कोई चीज़ मतलब साफ वगैरह करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। आप कपड़े तो धुलते ही हो, है ना। और इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में कि ये जो है कहाँ पे यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर की रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज होता है, ठीक है जी। उसके बाद है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं क्या वो सच में ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं? तो देखो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं, जो क्या है हमें ड्राई दिखते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब आप लोग क्रिस्टल्स को हीट करते हो तो वाटर क्या होता है, रिमूव होता है, और साल्ट जो है वॉइड बन जाता है, समझे। तो उसमें वो वाटर फ्री नहीं होता, ड्राई नहीं होता, ये आपको दिख भी रहा होगा। उसके बाद है, इफ यू मोशन द क्रिस्टल्स अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपीयर्स। अगर आप दोबारा से सूखे हुए क्रिस्टल को दोबारा पानी डाल देते हो ना, तो उसका जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा, और जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या है, उसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वन फार्मूला जो होता है, मतलब जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वन फार्मूला यूनिट सॉल्ट में, ठीक है। अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं प्रेजेंट हैं फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में, तो केमिकल फार्मूला जो है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का वो होता है क्या, CuSO4.5H2O। क्या होता है? कॉपर सल्फेट का, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का CuSO4 तो कॉपर सल्फेट है, साथ में क्या है हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेटेड कैसे बनेगा, जो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, ठीक है। तो नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस वेदर मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इज वेट और नॉट, सॉरी नॉट Na2CO3 डॉट टाइम्स H2O, वो गीला है नहीं। तो बता ही सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताना है कि। दूसरी तरफ जो सॉल्ट है जिसमें वाटर होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो जिप्सम होता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जिप्सम, ठीक है। और इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2 टाइम्स H2O, ठीक है। तो ये जिप्सम याद रखिएगा, ये जिप्सम है, ठीक है, ये जिप्सम है। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेपर में जरूर आएगा एग्जाम में। तो देखिए, जब आप जिप्सम को हीट करते हो 373 केल्विन में, जिप्सम पढ़ाना भी, जिप्सम को जब आप 373 केल्विन में हीट करते हो तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो सब्सटेंस जो डॉक्टर यूज करते हैं ना, वो प्लास्टर वगैरह करते हैं, हाथ पाँव दबाएंगे भी नहीं, हाथ पाँव अगर दबाएंगे तो तुम लोग पता होगा चूना जैसा व्हाइट कलर का सीमेंट सा बांध देते हैं ना, ऐसे कैसे करके घूमते होते तुम लोग, है ना। तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी भी बोलते हैं आप लोग। पीओपी घर में कराते हो ना, डिजाइन से बनाते हो छतों में, है ना,
तो वो सब यही है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो डॉक्टर यूज़ करता है इसको राइट पोजीशन में लाने के लिए बोन वगैरह। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वाइट पाउडर होता है, इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो क्या है दोबारा से जिप्सम में चेंज हो जाता है और दोबारा से हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। इसकी रिएक्शन है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4, इसमें हाफ H2 होता है और जब इसको आप 1.5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट कराते हो तो ये हो जाता है CaSO4.2 टाइम H2, जो कि दोबारा से क्या हो गया जिप्सम बन गया। It is written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of water। तो ये ऐसे क्यों लिखा कर रहा है, क्योंकि जो आपका दो फॉर्मूला यूनिट जो है CaSO4 के वो एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का शेयर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो यूज़ किया जाता है किस के लिए, टॉयज बनाने के लिए यूज़ होता है, मटेरियल फॉर डेकोरेशन यूज़ होता है और सरफेसेस स्मूथ करने के लिए मिलता है ना, और डिजाइन वगैरह वही सब। तो आगे बढ़ते हैं जी। अभी हम ये कुछ क्वेश्चंस आगे फिर से, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, तो ऑलरेडी बता था क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। सब्सटेंस का नाम बताइए, इसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है। बहुत अच्छे से बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये येलो कलर का ये नहीं ब्लीचिंग पाउडर यूज करता है, ठीक है, समझने आया तो। आगे सोडियम कंपाउंड जो क्या करता है, हार्ड वाटर सॉफ्ट करने के लिए होता है, तो वॉशिंग सोडा है, हमने डिस्कस करा था, ठीक है। उसका बेटा क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो हियर इज एंड ऑफ द चैप्टर, ओके, एंड आई होप यू पीपल हैव लाइक द लेक्चर, आपको मजा आया होगा ये चैप्टर पढ़ते हुए, ठीक है। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस व्हाटएवर इज हैपेंड ड्यू टू मी, नॉट मी, एक्चुअली इट वाज ड्यू टू चेंज ऑफ फोन, ओके। क्योंकि क्या है ना, क्या है कि मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी में रूम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि कोई क्लास खाली होती है तो मैं वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, बट ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग अगर कोई दूसरी क्लास आ जाती है, मतलब अगर किसी क्लास होती है तो जैसे 1 से 2 के बीच में क्लास ली थी तो मैं पढ़ा रहा था, अब 2 से 3 अगर किसी क्लास होगी तो वो तो आएगा ना यहाँ पे, तो वो यहाँ पे आया तो मुझे क्लास चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिस्टर्बेंस तुम लोग कॉज करेंगी, उसके लिए हमारी तरफ से सॉरी है, ठीक है। और आने वाले समय में और अच्छा कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँ और क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। बस आपसे बस एक ही चीज़ मांगता हूँ, सपोर्ट, ठीक है। तो आपने सपोर्ट करना है, अपने फ्रेंड्स को ये लेक्चर जो है भेजना है। और आई गेस बहुत अच्छे से हमने ये लेक्चर करा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बता देंगे, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ गलत निकल गई हो वीडियो के दौरान तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। सो पढ़िए, धूम मचाते रहिए, ठीक है, मचाना है और मेरिट में जरूर आना है, अच्छे मार्क्स जरूर स्कोर करने हैं। आप लोग हार्ड वर्क करिए, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, जो भी 3-4 महीने अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका नेक्स्ट ट्यूसडे तक कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा आपका, मेटल नॉन मेटल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका ट्यूसडे तक कोशिश करूँगा कि मेटल नॉन मेटल अपलोड हो जाए, और ये वाला तो हो ही गया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक इसको शेयर करो, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो आप। बाय बाय, टाटा, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।